बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर सच लॉन्ग टाइम और कुछ मसरूफ़ियात बहुत ज़्यादा हो गई थी और पेशेंट्स के बीच में टाइम ही नहीं मिल रहा था कि आप लोगों से रब्ता कर सकूँ और आप लोगों की परफ्यूम की रिव्यूज़ सारी पेंडिंग थी। परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा जमा हो चुके हैं और इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट ले रहे हैं। तो आज जो परफ्यूम हम रिव्यू करेंगे, उस परफ्यूम की कंपनी मेरे व्यूअर्स के लिए नई है, तो पहले थोड़ी-सी कंपनी के बारे में। डनहिल, ठीक है जी, डनहिल के बहुत अच्छे-अच्छे परफ्यूम्स हैं, लेकिन डनहिल का जो परफ्यूम आज हम रिव्यू करेंगे, थोड़ी-सी उससे पहले हम हिस्ट्री बता देते हैं। एल्फ्रेड डनहिल लिमिटेड, जो नॉर्मली हम डनहिल के नाम से जानते हैं, ये वो कंपनी है जिसने स्टार्ट किया था 1934 में फ्रेग्रेंस के फील्ड में। 1893 में जब एल्फ्रेड डनहिल के वालिद साहब की तरफ से इसको कंपनी मिल गई कि जी आप इसको हैंडल करें और वो रिटायर हो गए, तो एल्फ्रेड डनहिल के वालिद थे वो सैडलरी, जो घोड़े के कमर पे जो सीट होता है बैठने के लिए, लेदर के सैडल्स वो बनाता था। तो उसने अपने बेटे के हवाले किए एल्फ्रेड डनहिल के कि जी आप आगे कारोबार को सँभालो। तो वो बहुत ही एक शातिर और बहुत ही एक तेज़ इंसान था। 21 साल की उम्र में 1893 में फिर इसने थोड़ा-सा गाड़ियों का दौर शुरू हो चुका था और गाड़ियाँ बन रही थी। उस वक़्त के दौर की जो पुरानी-पुरानी गाड़ियाँ थी, तो वो गाड़ियों के अलावा जो गाड़ियों के एक्सेसरीज़ होते थे, उसमें उस फ़ील्ड में उसने कदम रखा और वो चीज़ें बनाने लगा। तो उस वक़्त के ज़माने में गाड़ियों के ऊपर वो जो सींग होते हैं, वो लगाते थे और दूसरे एक्सेसरीज़ और अच्छी लगने वाली चीज़ें और सीट कवर्स और ये छोटी-मोटी चीज़ें कि उसकी गाड़ी ज़्यादा प्यारी लगे, तो उन वो चीज़ें बनाने लगा और गाड़ियों के लिए, और लोग उसको बहुत पसंद करते थे, तो इस फ़ील्ड में उसने कदम रखा। उसका एक टैगलाइन भी मशहूर हो गया कि एवरीथिंग बट द मोटर, मतलब सब कुछ हम बनाते हैं लेकिन गाड़ी नहीं बनाते। गाड़ियों के रिलेटेड हम सारी चीज़ें आप लोगों के लिए पेश करेंगे लेकिन गाड़ी नहीं बनाते। तो बहुत ही कामयाबी मिली अल्फ्रेड डनहिल को इस फ़ील्ड में और लोग बहुत पसंद करते थे। रेडी टू वियर कपड़े बनाना शुरू किए और मेन्स के बेस्पोक लग्ज़री आइटम्स, लेदर गुड्स में इनका बहुत अच्छा हाथ था। 1904 में कुछ इस तरह का पाइप जो पीते हैं, पॉपॉय द सिगर आपने देखा होगा, तो कुछ ऐसा पाइप डिज़ाइन किया कि जी उस वक़्त की खुली गाड़ियों में हवा लगती थी, तो वो उसकी जो तम्बाकू को वो जलाते थे वो बुझे ना। तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन वो बहुत कामयाब हुआ, लोग फिर उसको खरीदने लगे। जी गाड़ी में भी हम नॉर्मली सिगरेट पी सकते हैं, जबकि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, लंग कैंसर हो जाता है उससे, लेकिन उस वक़्त के ज़माने में ये एक शान-ओ-शौकत वाली चीज़ समझी जाती थी। 1950s में डनहिल ने एक इस तरह का लाइटर इंट्रोड्यूस करवाया जो जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ में बहुत कॉमन था, ब्यूटेन गैस लाइटर। वो कुछ इस तरह का लाइटर था कि जो उसमें कोई गैस डलती थी और उससे बहुत अरसे तक वो काम करता था। तो वो माचिस वाला दौर तकरीबन उस वक़्त खत्म हो गया था और वो डिज़ाइन अभी भी चलता आ रहा है और लोग उसको एंटीक के तौर पे अपने पास रखते हैं। ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री मैंने बता दी डनहिल के हवाले से। और डनहिल ने 1934 में अपना पहला परफ्यूम लॉन्च किया था, डनहिल फॉर मेन। पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी। उसमें भी थोड़ी बहुत कामयाबी मिली, परफ्यूमरी की दुनिया में कदम रखा और फिर चलते गए। डनेल की बहुत ही शॉर्ट सी मैंने हिस्ट्री बता दी है आप लोगों को, बहुत ही लंबी हिस्ट्री है लेकिन वो हमारे काम की नहीं है, हमारा फोकस है परफ्यूम्स में। तो इन्होंने फिर 1915 में सॉरी 19 2015 में परफ्यूम्स की दुनिया में जब ये चल रहे थे, तो ये ज़्यादातर मेन वाले परफ्यूम बनाते थे। तो इन्होंने 2015 में एक परफ्यूम लॉन्च किया जो मेरे ख्याल में फ्लैंकर था आइकॉन का, डनहिल आइकॉन एब्सोल्यूट। गोल्डन कलर की इसकी बॉटल है, सॉरी इसकी बॉटल थोड़ी सी मेरे से ख़राब हो चुकी है, काफ़ी अरसे से मेरे पास पड़ी थी। तो ये डनहिल है, ये इसकी बॉटल है, ये इसका कैप है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सी बॉटल है इसकी, सीरियस मोड वाली बॉटल है। इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, इसके पीछे अपना बारकोड और ये सारा इसका अपना नंबर होता है वो लिखा होता है। इसका एटमाइज़र मैं आपको चेक करा देता हूँ। क्लास, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत आला। ऊद के हम मशरकी लोग, पाकिस्तानी लोग, इंडियंस, हमने ऊद का स्मेल बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। बचपन से हम अगरबत्तियों को देखते आ रहे हैं, लेकिन ये वाला ऊद बिल्कुल चेंज है। बिल्कुल, बहुत ही इन्होंने नज़ाकत के साथ और नोट्स को बहुत ही तरीके से बराबर किया हुआ है। ये आपके दिमाग में नहीं चढ़ता ये वाला ऊद, ठीक है जी? दिस इज़ स्पेशली एन ऊद परफ्यूम, और ऊद किसी को अच्छा नहीं लगता तो दिस परफ्यूम इज़ नॉट फॉर देम। ये ओरिएंटल टच वाला
और मर्दों के लिए बनाया गया डनहिल एब्सोल्यूट परफ्यूम है। इट इज़ हार्ड, इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन्ड फॉर विंटर्स, क्योंकि हेवी नोट्स वाला है और आजकल मेरे हाथ लग भी कुछ इस तरह के परफ्यूम्स हैं, तो आप इसके कैप को देख सकते हैं। क्लिक की आवाज़ आती है। इट इज़ अ वेरी गुड परफ्यूम। ठीक है जी, ये इसका जूस है अंदर से, ये इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है और अल्फ्रेड डनहिल लिमिटेड लंदन 1893 सिंस 1893 इसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है जी, मैं इसके नोट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। मेरा पहला एक्सपीरियंस इसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था और मैं बहुत खफा था कि जी ये किस किस्म का परफ्यूम मैंने ले लिया है, लेकिन नाउ आई एम वेरी मच हैप्पी। बहुत आला, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। फ्लोरल नोट्स, ऊद के नोट्स, वुडी नोट्स जब मिक्स होते हैं तो ये शाहकार अपने आप को दिखाता है। ठीक है जी, दिस इज स्पेशली फॉर विंटर्स एंड नाइट ओकेजन्स के लिए है, डे टाइम के लिए बिल्कुल नहीं है। इसके नोट्स के बारे में आप जान लें। ब्लैक पेपर और बर्गमॉट, बर्गमॉट की स्मेल मुझे बहुत कम आ रही है। सेफ्रॉन, ब्लैक रोज और इजिप्शियन जैस्मीन, ये थोड़े से इसमें फ्लोरल नोट्स हैं लेकिन सारे मिक्स होके स्वीट सी टच देता है। और जो आखिरी नोट्स हैं, ऑलमोस्ट एवरी टाइम बहुत वार्म नोट्स डालते हैं। इसमें लेदर है, टोबैको लीफ है, एगरवुड ऊद, तो ये इस चीज़ की लास्टिंग को मजीद बढ़ा देते हैं और एक बीस्ट मोड परफ्यूम बना देता है, नॉन अपोलोजेटिक परफ्यूम बना देता है। आई एम अ बिग फैन ऑफ डनहिल। सिल्वर वाला जो इसका है आइकॉन, जो शाहरुख खान की वजह से मशहूर था, वो मेरे हाथ लगेगा, उसकी रिव्यू बनाएंगे। और एब्सोल्यूट मैंने ले लिया है, मेरे हाथ में है। इट इज़ अ गुड परफ्यूम, नाइट ओकेजन्स के लिए बेहतरीन तोहफा है। इसकी कीमत आपको पिक्चर में नजर आ जाएगी। पिक्चर प्राइस में इसलिए नहीं बताता कि आज की कीमत कुछ और होती है, बाद में 6 महीने बाद कुछ और हो जाएगी, 6 महीने पहले कुछ और थी। तो जो भी बाई करना चाहते हैं तो इसका सिल्वर बहुत अच्छा है, और गोल्डन जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स को लाइक करते हैं, गो फॉर डनहिल एब्सोल्यूट ऊद वुड वाले ओरिएंटल परफ्यूम जो लाइक करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैंने सुना था कि ये टॉम फोर्ड ऊद वुड की तरह है। आई हैव गॉट दैट परफ्यूम, लेकिन मुझे कुछ भी 10% भी ऊद वुड की तरह नहीं लग रहा। पता नहीं क्यों इन्होंने कहा था। वो बहुत ही प्यारी स्मेल है, ये अपनी जगह अच्छी है, लेकिन ये टोटली मुझे चेंज लग रहा है। बाकी परफ्यूमरी इज अ सब्जेक्टिव टॉपिक। किसी को कैसे अच्छा लगता है, किसी को कैसे अच्छा लगता है, डिपेंड्स ऑन योर नोज। ठीक है जी, मेरे ऑल्फैक्टरी नोट्स इसको किसी और तरह कंसिडर करते हैं, शायद आप किसी और तरह इसको लें। ठीक है जी, तो दिस इज डनहिल एब्सोल्यूट, और जिसको भी अच्छा लगता है डू गो फॉर एब्सोल्यूट परफ्यूम। डनहिल एब्सोल्यूट के साथ आप लोगों से इजाजत चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट परफ्यूम में लनुई de l'Homme ईडीपी के साथ मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।